हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा दीपक नाइट्राइट और दूसरा आपका होगा एफएल इंडिया। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में। अब देखो, आज जो यहाँ पे आपका 1.5% से ज़्यादा कमजोरी है, लेकिन यदि आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो यहाँ पे लगातार ही कमजोरी, जैसे कि यदि आप देख लो यहाँ पे 1 मंथ के रिटर्न में माइनस में रिटर्न है, ठीक है। 6 मंथ के देखोगे तो लगभग यहाँ पे 15% से ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव है। और यदि यहाँ चेक करो आपका ईयर टू डेट यानी कि आपका 1 जनवरी से देखोगे तो लगभग यहाँ पे भी 10.5% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, ये बस एक शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म में क्या इसी तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ एक हाई प्राइस, जैसे कि ये स्टॉक आपका जो है 3,000 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया था। तो बहुत से लोग तो यहाँ पे जरूर से जरूर यहाँ पे बाय किए होंगे और उनका यहाँ पे अभी एक ही डाउट होगा कि क्या यहाँ पे एवरेज करें या फिर सेल करें, ठीक है। अब देखो, सेल करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे पीछे हटते हैं, लेकिन उनको ये जरूर जानना होगा कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या आपको सर्वाइव कर सकता है और इसका क्या फंडामेंटल है। तो इस वीडियो को आप जरूर से अंत तक देखो और आप बस मुझे अपने समय का 5 मिनट ही दो, ठीक है। बस 5 मिनट में मैं आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन करवा दूंगा कि आप जो है किसी भी कंपनी के बारे में सही से समझ सकते हो। तो चलो फिर यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसके बारे में सही से जानते हैं। तो पहले पे अब ये जानो कि ये एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, यानी कि यहाँ पे आपका जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलो, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब पहले देखो यहाँ पे इस कंपनी का जो है आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि यदि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया कंपनी का जो 1 साल बाद आपको बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो ये आपको आरओसी देखने के बाद ही मालूम चलेगा। और यहाँ पे क्या है आपका 44%, लेकिन आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि ये जो 44% है वो यहाँ पे सही है या फिर आपका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन आपका इक्विटी है वो जो 37% है वो भी यहाँ पे सही है। तो देखो, यहाँ पे किसी भी कंपनी का कम से कम जो है 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे आरओसी और आपका आरओई। और यदि यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका ऑलमोस्ट आपका 3x टाइम से ज़्यादा, यानी कि 3 गुना यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। 12 × 3 यानी कि 36 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि आरओसी भी कंपनी का सही है और आपका आरओई भी है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया वो जो चेंज होकर हो जाता है 1 साल बाद आपका 144 रुपया, ठीक है। अब यदि आप आगे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि इस कंपनी का प्रोस, तो यहाँ पे ढेर सारा प्रोस है, मैं थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे। लेकिन जो खराबी है ना वो यहाँ पे फिलहाल इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, यहाँ पे इस कंपनी का जो सेल्स है ना वो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा और मैंने वही बोला कि ये एक आपका वोलेटाइल सेक्टर है, तो इसी तरह का यहाँ पे सेल्स में आपको गेन होगा, इसी तरह सेल्स में थोड़ा कम बेसी आपका होता है। यहाँ पे वही चेक प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर सही है और आपका ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला। लेकिन यदि आप सेल्स चेक करोगे तो सेल्स में यहाँ पे बढ़त है। अब देखो, यहाँ पे सबसे मेन आपका क्या होता है कंपनी का सेल्स। यदि कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट आप कैसे चेक करोगे। तो मेरा को यही मानना है कि यदि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है ना और यदि थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल जाए तो कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे कंपनी का टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे आपका क्या लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे लगातार जो टोटल एसेट जो है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब सबसे मेन आपको आता है कि क्या कंपनी का जो है कैश फ्लो क्या सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखो कितना है आपका 824 करोड़ है ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको तो देखने को मिलता है आपका यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 1,067 करोड़, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो आपका निगेटिव है। लेकिन देखो, कम से कम किसी भी कंपनी का 10% से यहाँ पे आपका कम होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10% थोड़ा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ऑलमोस्ट आपका 20% से ज़्यादा है, तो ये 2022 का है। लेकिन यदि आप देखोगे यहाँ पे 2021 का यदि हमसे चेक करें तो आपका यहाँ पे सही देखने को मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1,000 करोड़ है ना ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका 700 करोड़, जो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे नीचे करके, हाँ 776 करोड़ आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि एक ईयर से कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 2-3 ईयर जरूर यहाँ पे चेक करो। और मैं आपको यही बोलूँगा, तो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है, बस यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बात आता है कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, नहीं, अभी
बिल्कुल भी बाई मत करो, अभी थोड़ा वेट करोगे तो मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा अभी आपका वोलेटाइल है, और साथ जो इस स्टॉक का जो टेक्निकल है ना वो भी यहाँ पे आपका कमज़ोर देखने को मिलता है। तो अभी आप पैसे को यहाँ पे आप बटोरो, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे सब्र रखो, नहीं तो आप जो एफडी में भी अभी फिलहाल आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब एक अच्छा प्राइस में जब ये स्टॉक आएगा ना उस समय आप एफडी को तोड़ करके आप यहाँ बाई कर सकते हो, ठीक है। और यही चीज़ आपका मार्केट रूल, ऐसा नहीं कि बस आप पैसे लेकर यहाँ पे आप अपने ब्रोकर के यहाँ पे पैसे रखो तो वहाँ पे कुछ ही पैसा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए कम से कम यहाँ पे आप जो एफडी में इन्वेस्ट कर दो, और एफडी भी कुछ ख़राब नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे समझना है कि कब हम मार्केट में इन्वेस्ट करें और कब हम सब एफडी में इन्वेस्ट करें। पैसा बस आपका बढ़ना चाहिए, या फिर वो एफडी से बढ़े या फिर आपका स्टॉक मार्केट से बढ़े, ठीक है। लेकिन जब अभी मार्केट थोड़ा आपका वोलेटाइल है तो आप अभी थोड़ा वेट करके आप यहाँ पे चल सकते हो। लेकिन जब बात आपको आता है कि यार लॉन्ग टर्म में आपको फ्रेश एंट्री करना है, तो देखो यहाँ पे आप इतना जब बाई करने की सोच भी रहे हो तो कम से कम 20% से ही बाई करना, ठीक है। 20% बाई करो, फिर जब आपका पॉइंट गिरेगा 100 पॉइंट 150 पॉइंट तो फिर उस समय बाई करना, ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, वरना अभी यहाँ पे आप अवॉइड भी करके चल सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे बात करेंगे यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में। अब देखो आपको ये भी स्टॉक जो है ना बीच में बहुत ज़्यादा आपको चर्चा में था, यानी कि ये जब स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा था तो फिर आप लोगों को बहुत एक अच्छा स्टॉक लग रहा था। लेकिन जब ये प्रॉफिट जब आपको भी नहीं दे रहा है, जब एक साइड में जब आपको चल रहा है, जब एक डाउन जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डर लग रहा है। और यही होता ही है, ठीक है। लोग जब यहाँ पे प्रॉफिट उनका चलता है तो वो बोलते हैं कि ये आपको ये कंपनी अच्छी कंपनी है, और जब यही गिरावट होता है तो बोलते हैं कि ये कंपनी खराब है। और इसलिए बोलता हूँ कि आपको जो है फंडामेंटल देखना जरूर चाहिए। यदि आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होगा ना तो आप कभी भी नहीं बोलोगे कि कंपनी खराब है या फिर सही। यदि आपको नॉलेज होगा तो आप जो बाई नहीं करोगे एक खराब कंपनी में। देखो दो चीज़ आप जरूर चेक करो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन क्या सही है, हाँ इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन जरूर है। अब हमसे चेक करेंगे फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल सही है, तो ये आपको चेक करने के बाद ही मालूम चलेगा। और मैं यहाँ पे लाइव जो है आपके साथ यहाँ पे चेक करूंगा क्या कंपनी का क्या कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद हमसे यहाँ पे बात करेंगे कि आप बाई करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म का इसका विजन समझते हैं। अब देखो आप जानते हो कि लोग अभी भी प्रचार जो है ना, ज़्यादातर लोग अब यहाँ पे आपका प्रचार करवा रहे हैं आपका डिजिटल, ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन ही देखने को मिलता है। लेकिन अभी बहुत से लोग यहाँ पे आपको मैगजीन में या फिर आपको न्यूज़पेपर में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यदि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आने से लोग जो है ना न्यूज़पेपर वो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और अभी भी यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। जहाँ पे पहले जो आपको हर घर में आपको न्यूज़पेपर आपको जा रहा था, और आजकल जो लोग डायरेक्ट ही आपको मोबाइल पे ही आपको न्यूज़ जो है सारा यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे सेल्स भी लगभग कुछ ना कुछ आपको जरूर ही डाउन देखने को मिला। और कमेंट जरूर बताना कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ पे पहले लोग जो आपको न्यूज़पेपर हर घर में जाता था, अब बहुत कम ही घर में आपको जा रहा है, और आपको वही लोग पढ़ रहे हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अक्सर लोग यहाँ पे जो नए हैं वो यहाँ पे नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट फ़ोन के द्वारा ही पढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म का विजन जरूर है, और ये आपका जो डिजिटल जो है और उनका कंपनी का जो आपको एनुअल रिपोर्ट में भी इनका ऐसा मानना था कि जहाँ पे अभी आपका भारत में मात्र 25% ही लोग अभी आपको प्रचार करवा रहे हैं ऑनलाइन, वो आने समय आपका जो है 3 से 4 सालों में ये आंकड़ा 60% तक आपको जा सकता है। ऐसा इनका रिपोर्ट आपको आ रहा था। लेकिन तो ये एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में कभी भी हम सब भरोसा नहीं करते जब तक ये सच्चाई ना हो, ठीक है। चलो अब हम सब ये जानेंगे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, फिर हम सब ये डिस्कस करें कि अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो कंपनी का जो आरओसी है ना, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। देखो मैंने शुरू से बताया कि कम से कम किसी भी कंपनी का आरओसी और आपका आरओई ये दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये 12% के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन अब ये आरओसी होता क्या है, इसका मतलब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, और वो भी आपका 27%, यानी कि कंपनी का 100 रुपये आपका हो जाता है 127 रुपये, जो एक अच्छा नंबर है, क्योंकि मैंने बताया कि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। अभी आप चेक करोगे कंपनी का सेल्स कैसा है, तो देखो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगातार ही बढ़त है। अब देखिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार बढ़त आपको देखने को मिलता है, क्वार्टर भी, और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यदि आगे बढ़ें कि क्या कंपनी का जो टोटल जो एसेट है क्या वो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे टोटल एसेट भी आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर देखो कितना है आपका 206 करोड़ ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट।
तो यदि हमसे चेक करें आपका, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 215 करोड़, यानी कि थोड़ा यहाँ पे आपका निगेटिव है, लेकिन 10% से कम में जो चलेगा, ठीक है। और यही मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब बात आता है कि क्या आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहिए? नहीं, अभी फ्रेश एंट्री मत लो। यदि आपको टेक्निकल वैसे चेक करना है ना, तो जब तक 1000 के ऊपर इसका लेवल नहीं जाता है तब तक अभी आप वेट करके चलो। और लॉन्ग टर्म भी उस समय मैं अभी बोलूँगा वेट करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी ज़रूर सही है, लेकिन अभी इसका टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिलता है। तो शायद आपको और एक अच्छे लेवल पर ये स्टॉक मिल जाए, उस समय आप ज़रूर से बाय करना, लेकिन अभी आपको वेट करना है। और यदि आपने बाय किया एक हाई प्राइस में ना, तो आप अभी यहाँ पे होल्ड करो, एवरेज मत करो। जब यहाँ पे तब करेंगे जब इसका एक ऐसा लेवल देखने को मिलेगा, जब उस लेवल से यहाँ पे अपसाइड का मूव जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो उस समय से एवरेज करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिले, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।